हाँ तो बेटा, सबसे पहले आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवम अकेडमी में वापस स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, हम लोग 8 बजे से जो भी है क्लास स्टार्ट करेंगे। बेटा मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा शायद। तो आज मैं आपका पहला टॉपिक लेके चल रहा हूँ, LCM और HCM। बेटा चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा चीज़ें, LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा LCM क्या होता है। LCM होता है बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दूसरा है बेटा HCF। HCF होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेटा यहां पर एक शब्द आया है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल को बेटा हम हिंदी में कहते हैं गुणज। जैसे मैं आपसे ये कहूं 2 के मल्टीपल बताओ, तो आप कह दोगे सर 2 का मल्टीपल 2 बन जा 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी 2 का टेबल हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जिसके भी मल्टीपल की बात करेंगे हम बेटा उसी का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, मैं आपसे कहूँ 3 का मल्टीपल बताओ, तो आप 3 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। 3, 6, 9, 12, 15, बेटा 3 के मल्टीपल हो गए। ऐसे मैं आपसे कहूँ कि n के मल्टीपल बताओ, बेटा n का तो कोई टेबल होता नहीं है। जब n का टेबल नहीं होता है तो आप क्या करोगे? जैसे हम 2 का टेबल पढ़ते 2 1 जा 2, 2 3 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे n का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे बेटा। n 1 जा n, n 2 जा 2n, n 3 जा 3n। अब बेटा ये कहाँ तक जाएंगी चीजें? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। उसके बाद एक और वर्ड है बेटा फैक्टर। क्या है? फैक्टर। मैं आपसे ये कहूँ 10 के फैक्टर क्या होंगे, या फिर मैं आपसे कहूँ बेटा 12 के फैक्टर क्या होंगे, या फिर बेटा मैं आपसे ये कहूँ 15 के फैक्टर क्या होंगे। अब 10 के फैक्टर पता करेंगे बेटा, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए 10 में किस किस का डिवाइड जा सकता है। भाई जिस कोई, जैसे मैं आप 10 के फैक्टर की बात करूंगा तो 10 में जिस जिस नंबर का डिवाइड जाएगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? देखो, अगर मैं आपसे कहूँ 10 में 1 का डिवाइड जाएगा तो 1 10 का फैक्टर हो गया। 10 में 2 का भी बेटा डिवाइड जा सकता है। 10 में बेटा आप 5 का डिवाइड कर सकते हो। 10 में बेटा और किसका डिवाइड कर सकते हो आप? 10 का डिवाइड कर सकते हो। अगर हम 12 के फैक्टर की बात करेंगे तो 12 में सबसे पहले किसका डिवाइड करोगे आप? 1 का, इजीली चला जाएगा। 2 का भी बेटा चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा और 12 का भी चला जाएगा। तो बेटा ये सब क्या हो गई? 12 के फैक्टर। ये बेटा किसके फैक्टर में आपके? 10 के फैक्टर। अगर हम 15 के फैक्टर की बात करेंगे तो 1 का डिवाइड जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा और किसका जाएगा? 15 का जाएगा। ये किसके फैक्टर हो गए? 15। यहाँ से आप एक चीज और बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं फैक्टर की बात करूंगा, केवल इस फैक्टर की बात कर रहा हूं बेटा, तो सबसे छोटा फैक्टर जो होता है, तो जो सबसे छोटा फैक्टर है वो क्या है? 1। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा बेटा? सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो आपका, वो क्या होगा? अगर मैं आपसे ये कहूं 10 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 1। और 10 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 10। 12 का सबसे छोटा फैक्टर 1, 12 का सबसे बड़ा फैक्टर 12, 15 का सबसे छोटा फैक्टर 1, 15 का सबसे बड़ा फैक्टर 15। यानी कह सकता हूं सबसे छोटा फैक्टर होता है 1 और सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हो सेम नंबर। तो सेम नंबर यानी कि बेटा जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो वही नंबर सबसे बड़ा फैक्टर होता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है?
बेटा यहाँ पर जो मल्टीपल की बात की थी तो हम यहाँ पे मल्टीपल भी देख सकते हैं। अगर हम सबसे छोटा मल्टीपल देखेंगे बेटा, सबसे छोटा मल्टीपल और सबसे बड़ा मल्टीपल, देखो सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है 1, और सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होता है बेटा इनफाइनाइट। सबसे बड़ा मल्टीपल बेटा क्या होता है इनफाइनाइट। आपको ये चीज याद रखनी है, सबसे छोटा मल्टीपल होता है 1 और सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होता है इनफाइनाइट। सबसे छोटा फैक्टर होता है बेटा 1 और सबसे बड़ा फैक्टर होता है बेटा सेम नंबर है। जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे होते हो वही नंबर सबसे बड़ा फैक्टर होता है। चाहो जैसे आप एक बार नोट कर लो। कर लिया बेटा नोट। अब देखते हैं